मेरे YouTube चैनल एट्रोपिन मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोई पेशेंट अगर बर्न हुआ है तो उसमें फ्लूइड रिसस्टेशन की। कोई पेशेंट है तो उसमें फ्लूइड इम्बैलेंस होगा तो उसका रिसस्टेशन मतलब मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो फ्लूइड रिसस्टेशन मतलब होता है किसी पेशेंट में कोई बर्न हुआ तो विदिन 72 आवर और 3 डेज क्या होता है, जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है, जिससे उसको शॉक की कंडीशंस भी आ सकती हैं, हाइपोटेंशन की कंडीशंस हो जाती हैं। तो उसको इलिमिनेट करने के लिए हम पेशेंट में फ्लूइड रिसस्टेशन करते हैं। तो फ्लूइड फार्मूले जो है निम्नलिखित है। सबसे पहला है कंसेंसस फार्मूला। कंसेंसस फार्मूला जो होता है ये क्रिस्टलोइड के लिए होता है। क्रिस्टलोइड क्या होते हैं और कोलॉइड क्या होते हैं, पहले आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। क्रिस्टलोइड जो होते हैं मतलब कि क्रिस्टल्स फॉर्म उनमें पाए जाते हैं, जिसमें एग्जांपल के लिए आयरन, रिंगर लैक्टेट, NS, ऐसी चीजें NS आयरन जैसी चीजें आती हैं। और उसके बाद में दूसरा होता है ये हो गए क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड दूसरा होता है कोलॉइड। कोलॉइड में क्या होता है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स आते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कंसेंसस फार्मूला में। इस फार्मूले में सबसे पहले 2 to 4 ml लिखेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बॉडी वेट इन केजी। पेशेंट के बॉडी वेट किलोग्राम में लेंगे, उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और परसेंटेज ऑफ टीवीएस से। परसेंटेज ऑफ टीवीएस से का मतलब है टोटल बॉडी सरफेस एरिया। पेशेंट का टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना जला हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें जो भी आंसर आएगा वो ml में आएगा। उसको हम कैलकुलेट करके उतना हम फ्लूइड उसको देंगे। दूसरा फार्मूला होता है इवेंस फार्मूला। इवेंस फार्मूला क्या होता है, ये कोलॉइड और क्रिस्टलोइड दोनों के लिए होता है। कोलॉइड मतलब इससे हम ब्लड कितना उसको रिसस्टेट करना है, या फिर क्रिस्टलोइड में जैसे कि NS और RL कितना उसको देना है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। इसमें होता है 1 ml। पहले कंसेंसस में था 2 to 4 ml, के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। इसमें 1 ml इंटू बॉडी वेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और परसेंटेज ऑफ टीवीएस से टोटल बॉडी सरफेस एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें इवेंस फार्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि किसी पेशेंट में कितने फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है 24 आवर में, विद 24 आवर। इसके बाद आता है तीसरा पर्कलाइन फार्मूला। पर्कलाइन फार्मूला में क्या होता है, इसमें 4 ml लेते हैं, 4 ml इंटू बॉडी वेट इन केजी और परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया कर देंगे। इससे हमें फ्लूइड कितना पेशेंट को देना है वो क्लियर हो जाएगा। ये होता है वो क्रिस्टलोइड के लिए होता है, ये भी जो होता है वो क्रिस्टलोइड के लिए ही मेनली होता है। और चौथा फार्मूला जो होता है ब्रोक-आर्नी फार्मूला। ब्रोक-आर्नी फार्मूला जो होता है इसमें कोलॉइड के लिए अलग लिया गया है और क्रिस्टलोइड के लिए अलग फार्मूला बनाया गया है, जिसमें जो कोलॉइड होते हैं मतलब कि कोलॉइड मतलब ब्लड प्रोडक्ट में जो हमेशा 0.5 ml से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बॉडी वेट इनटू सरफेस एरिया लिखेंगे, और जो क्रिस्टलोइड होते हैं उसमें 1.5 ml। याद करने का तरीका ये है कि ब्लड होता है उसको कम देना होता है पेशेंट को, तो कम 0.5 ml, और NS और RL जो है उन्हें ज्यादा देना होता है इसलिए 1.5, टोटल 2 ml होगा। इसमें हो गया ये। उसके बाद में जैसे हम कोई क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन बोल देगा, कोई पेशेंट है इतने % बर्न है और इसके वेट जो है इतना है, तो इसको कितना हम फ्लूइड देंगे। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि हमें उसमें क्वेश्चन में पूछता है कि कोई पेशेंट है उसका एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर चेस्ट बर्न है, एब्डोमेन बर्न है, थाई बर्न है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें हम दोनों तरह के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल क्वेश्चन की, जनरली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि किसी पेशेंट का बॉडी वेट जो है वो है 60 kg है, 60 kg बॉडी वेट है, और परसेंटेज ऑफ टीपीएस से जो बर्न है वो है 30%। कोई पेशेंट है वो 60 किलो का है और वो जो बर्न है वो 30% उसका बॉडी पार्ट बर्न हुआ, तो इसको हम फ्लूइड कितना देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि हम पहले ले लेते हैं कंसेंसस फार्मूला। कंसेंसस फार्मूला में क्या था 2 to 4 ml इंटू वेट बॉडी वेट इन केजी इंटू परसेंटेज ऑफ टीवीएस से, यही था कुछ फार्मूला। इसमें हम रख देंगे तो उसमें क्या होगा 2 to 4 ml में से हम 2 और 4 का एवरेज 3 ले रहे हैं। इस तरह से एवरेज इन दोनों का 3 होगा तो हम 3 ले रहे हैं, 2 भी ले सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं। तो हमने 3 ले लिया ml इंटू
बॉडी वेट कितना इसका है 60 kg, तो हमने 60 kg रख दिया इनटू परसेंटेज ऑफ टीवीएस से टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न है 30%, तो 30% में हमने लिखा 30। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम 3 त्रिका 9 छक 54 5400 ml, ये आ गया 5400 ml फ्लूइड जो होगा हम पेशेंट को रिक्वायरमेंट होगी फर्स्ट 24 आवर में, 24 आवर में ये ml में आएगा, हमेशा ml में आएगा। इसको लीटर में 5.4 लीटर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि जैसे कि पेशेंट को ठीक है हमने कैलकुलेट कर लिया कि 5400 ml उसको ब्लड फ्लूइड देना है। अब कब देना है, कितने टाइम में देना है, ये भी डिपेंड करता है। कोई पेशेंट आया है हम एक ही बार में उसको चढ़ा दे पूरा फ्लूइड, तो ऐसा तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। तो इसके लिए भी थोड़ा सा आप जान लीजिए कैसे देंगे। जैसे 5400 ml आया, ठीक है, हमें 5 लीटर 400 ml उसको फ्लूइड देना है 24 आवर में। कितने आवर में? 24 आवर जो काउंट कब से होगा, जब से पेशेंट बर्न हुआ है तब से काउंट होगा। तो इसमें 24 आवर में हमें इतना फ्लूइड देना है, जिसमें से इसका हाफ 5400 का हाफ कितना होगा 2700 ml प्लस 2700 ml, यही हुआ 2700 ml 2400 ml होगा। तो इसका जितना आया उसका हाफ जो होता है वो हम देंगे कितने आवर में, जब से फर्स्ट 8 आवर में पेशेंट जब से बर्न हुआ है उससे 8 आवर में हम पहले फर्स्ट 8 आवर जब से बर्न हुआ कब से उसको 2700 ml आधा हाफ फ्लूइड दे देंगे, और जो बचा हुआ रिमेनिंग फ्लूइड है हाफ फ्लूइड उसको जो 24 आवर टोटल में देना था तो 8 आवर में दे दिया, बाकी जो बचे 16 घंटे, जो 16 घंटे बचे उसमें हम नेक्स्ट हाफ फ्लूइड जो होगा वो उसको रिसर्चेट कर देंगे। उसके बाद में पहले दिन का काम क्लियर हो गया इतना कि हमें इतना फ्लूइड देना है। एग्जांपल कि हमने ले लिया कोई पेशेंट है वो रात को 12 बजे बर्न हुआ, तो मान ले हमने 12 बजे 12 AM नाइट में बर्न हुआ, तो क्या होगा बर्न हुआ अगर नाइट में तो 8 घंटे कितने होंगे 8 AM, सुबह 8 बजे तक उसको हमें 2700 ml फ्लूइड दे देना है। अगर उसका वेट जो है 60 kg का परसेंटेज टीवीएस से 30% बर्न हुआ है तो उसको हमें 12 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में 2700 ml फ्लूइड रिसर्चेट कर देना है, और बचे हुए 9 बजे से रात को 12 बजे तक 2700 ml जो बचा हुआ बाकी फ्लूइड इतना रिसर्चेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे एक दिन खत्म, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे जो आएगा उसमें क्या करना है, जो भी हमारा फ्लूइड आया है, जो भी हमारा फ्लूइड जैसे कि 5400 ml नेट फ्लूइड था, इतना हमारा आया था 5400 ml। अब इसका हाफ जो होगा वो 24 नेक्स्ट डे 24 आवर में हाफ फ्लूइड, ये होगा जो हमारा नेट आया है, मतलब कि इसका हाफ 2700 ml ये नेक्स्ट डे 24 आवर में देना है। मैं क्लियर हुआ? अब अगर किसी क्वेश्चन में मान लिया परसेंटेज ऑफ बर्न डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में जैसे कि एक क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है ए 29 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, कोई एक मेल पेशेंट 29 ईयर का है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है उसको ऑन द एंटीरियर राइट आर्म। अब इस तरह क्वेश्चन में हमेशा पहले जो भी पार्ट दिया हुआ है उसको पहले हमें लिखना है। जैसे क्या दिया हुआ है एंटीरियर राइट आर्म, तो उसको लिख देते हैं हम एंटीरियर राइट आर्म। क्लियर हो गया। दूसरा दिया हो पोस्टीरियर लेफ्ट लेग, पोस्टीरियर लेफ्ट लेग, तो पोस्टीरियर लेफ्ट लेग। तीसरा दिया हुआ है एंटीरियर हेड एंड नेक, एंटीरियर हेड एंड नेक। और क्या दिया हुआ एंड लेफ्ट आर्म, और क्या दिया हुआ लेफ्ट आर्म। इतनी जगह पे पेशेंट बर्न है। अब क्या करेंगे हम, इसका परसेंटेज अब टीवीएस से निकालेंगे कितना बर्न है, और उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कर रहा है
द पेशेंट वेट इज 50 केजी, वेट जो है दिया हुआ वेट कितना है 50 केजी, 50 केजी का पेशेंट है और उसके में कह रहा है यूज द परक्लैंड फार्मूला, इसमें लिमिटेशन लगा दी कि परक्लैंड फार्मूला हमें यूज करना है, परक्लैंड फार्मूला में यूज करना है। तो परक्लैंड फार्मूला यूज करना है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आरएल विल गिवन ओवर द नेक्स्ट 24 आवर, 24 आवर में हमें आरएल कितने अमाउंट में देना है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में परक्लैंड फार्मूला क्या होता है, परक्लैंड जो फार्मूला होता है वो होता है 4 ml इंटू बॉडी वेट पेशेंट का इंटू परसेंटेज ऑफ टीबीएस से बर्न, परसेंटेज टीबीएस से बर्न ये फार्मूला होता है। अब हम इसमें रख देते हैं वैल्यूज को, क्योंकि हमें वेट पता है परसेंटेज टीबीएस से नहीं पता। अब हम परसेंटेज टीबीएस से पहले निकालेंगे, उसके बाद में हम वैल्यू अगर हमें टीबीएस से पता चल जाएगा तो फिर इसमें रख कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें से पहले हम एंटीरियर राइट आर्म, एंटीरियर राइट आर्म मतलब कि ये हमारा एंटीरियर पार्ट है और पीछे का पार्ट पोस्टीरियर, तो इसमें राइट आर्म ये है, इसका एंटीरियर पूरा हैंड जो होता है कितना होता है 9% और केवल आगे का पार्ट पीछे का छोड़ के सिर्फ आगे का ये कितना होगा 4.5%, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4.5% इतना। फिर दूसरा कह रहा है पोस्टीरियर लेफ्ट लेग, क्योंकि पूरा एक पैर जो होता है वो कितना होता है 18%, पूरा पैर 18% और कह रहा है पोस्टीरियर लेफ्ट लेग, बायां पैर पोस्टीरियर, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली नहीं, केवल पोस्टीरियर मतलब कि पूरा 18%, तो पोस्टीरियरली केवल जो है पीछे का, तो इसमें हो जाएगा 9%, ये हो गया हमारा 9%। तीसरा कह रहा है एंटीरियर हेड एंड नेक, हमारा जो पूरा हेड होता है और नेक होता है वो टोटल मिलाकर कितना होता है 9%, और इसमें कह रहा है एंटीरियर हेड एंड नेक मतलब केवल आगे का पार्ट, हेड और नेक का आगे का पार्ट, तो टोटल होता है 9%, तो ये हो जाएगा 4.5%। नेक्स्ट जो बचा है वो है लेफ्ट आर्म, तो लेफ्ट आर्म जो होता है पहले पूरा एक आर्म कितना होता है, कोई भी एक आर्म ऊपर का ले तो वो होता है 9% और पूरा करा लेफ्ट आर्म हमारा 9% होगा, तो ये हो गया 9%। अब इसको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंट ऑफ टीडीएस से टोटल आया इसका, तो टोटल आ जाएगा 4.5, 4.5 9, 9 18 और 9 27%। ये हमारा आ गया परसेंटेज ऑफ टीबीएस से टोटल पूरी बॉडी में 27% बर्न है पेशेंट। अब हम क्या करेंगे इसमें इस वैल्यू को रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें 4 हो गया इनटू वेट कितना है पेशेंट का 50 केजी और परसेंटेज ऑफ बर्न टीबीएस से टोटल कितना है 27%। अब इसमें रख देंगे तो 5 × 20 200 इंटू 27 214, 2 दूना 4 5 ml, ये हो गया 5400 ml फ्लूइड जो है आरएल जो 5400 ml है, हम इसे 24 आवर में पेशेंट को देंगे, जिसका हाफ मतलब इस 5400 का हाफ कितना होगा 2700 प्लस 2700, तो 5400 2700 जो होगा वो फर्स्ट 8 आवर में, और जो नेक्स्ट 2700 ml है ये कितने आवर में 16 आवर में, टोटल कितना हो गया 24 आवर में हम पेशेंट को ये फ्लूइड जो है 5400 ml एडमिनिस्टर कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।